ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा जैसा कि मैंने आज इस ब्लॉग में किया है। इस ब्लॉग में नहीं, मुझे लगता है मैंने कई ब्लॉग में ऐसी गलती की होगी। तो यूट्यूबर हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास जो सामान है उसी से स्टार्ट करिए और उसी मतलब उसका यूज़ करना सीखिए। मैं वीडियो शूट करना या ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ तब मुझे धीरे धीरे हर चीज़ पता चल रही है। तो अभी थंबनेल में और टाइटल में आप समझ ही गए होंगे कि मतलब पकड़कर रील्स नहीं बनाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। पतिदेव मेरे हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमाने ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा चेहरा बहुत काला आ रहा है, तो वो काला रोशनी की वजह से आ रहा है। रोशनी बहुत कम है रूम में। और मैं बताऊँ, आज मैं इस रूम में हूँ और जो है मैं बताऊँ, शाम का समय हो गया है और शाम के बज रहे हैं 6:45। आज मैं ब्लॉग इस समय स्टार्ट कर रही हूँ और आज है संडे। मैं बताऊँ कि संडे का ये ब्लॉग शायद कल पड़े, तो कंफर्म नहीं है कि आज ही पढ़ सके क्योंकि 7 बज गया और काम का समय है हम औरतों और महिलाओं के लिए। तो मैं बताऊं कि पतिदेव भी जा चुके हैं और अनय भी आज जा चुके हैं। तो अनय कहाँ गए हैं मैं बता दूं। अनय गए हैं अपनी चाची के यहाँ, बहुत जिद कर रहे थे और उनका पेपर है, तो परसों पेपर है, तो इस वजह से आज उनका मैंने दोपहर में खूब तैयारी करवा दी थी। और मैं बताऊँ, संडे का डे ना बहुत बिजी होता है। वैसे अदर डे हम लोगों का ठीक रहता है, हम महिलाओं के लिए संडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। कौन कौन एग्री करता है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संडे को हम लोग सोचते हैं बहुत आराम मिलेगा, लेकिन हम महिलाओं को आराम नहीं मिलता, बल्कि अदर डे जिस दिन ऑफिस डे होता है या स्कूल डे होता है बच्चों का, तो उस दिन हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन संडे को तो बिल्कुल नहीं। तो मैं बताऊँ, सुबह से उठी थी, मैंने साफ़ सफाई किया घर की और उसके बाद नाश्ता पानी हुआ। फिर मैं आज 2 बजे नहाई हूँ क्योंकि आज सारे घर की सफाई करनी थी और संडे को ड्रेस वगैरह भी रहता है और अनय का पेपर चल रहा है। तो मैं जब नहा के आई तो फिर नाश्ता की, उसके बाद अनय को पढ़ाया लिखाया, खूब तैयार करवा दिया उनका। उनके सर भी आए थे, तो सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस समय मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी तो फालतू क्यों रोकूं। अच्छा है बच्चा चला जाए, क्योंकि मैं बताऊं अनय अकेले ही रहता है, तो इस वजह से वो बोर भी होता है, कितना खेलेगा। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, कभी वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि वो अकेला है और उसको समझ नहीं आता। वो कितना बच्चा पढ़ेगा, दिन रात तो पढ़ नहीं सकता और बच्चे खुद से बैठते भी नहीं जब तक माँ नहीं बैठती। तो मैं जब बैठती हूँ तो उसको पढ़ाती हूँ और इस समय मेरा काम करने का समय है, मेरा ही नहीं सभी का होगा। तो इस समय काम होता है। तो मैं बताऊँ कि मैंने सब्जी कट कर ली है। तो आज आलू और बोड़े की सब्जी, टंग स्लिप हो गई, सॉरी, आलू और बोड़े की सब्जी बनानी है। तो मैं अभी किचन में भी चलती हूँ आप लोगों को लेकर। मैंने सोचा था छत पे जाऊंगी, पतिदेव से बोला कि मैं छत पे चली जा रही हूँ, थोड़ी देर टहल लूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पतिदेव बोले बंदर आया हुआ है मत जाना, क्योंकि अभी कुत्ता काटा ही है, अभी इंजेक्शन लगी रहे। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, 5 लगने हैं, 2 बाकी है। तो वो भी समय के अनुसार ही लग रहा है, जिस जिस डे को लगना है उस डे को लगता है। और इंजेक्शन वाला मैं वीडियो नहीं क्लिप मतलब मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि डॉक्टर भी क्या सोचेंगे कि वीडियो बना रही है इंजेक्शन का। और 3 लग चुके हैं, 2 और बाकी है। लेकिन मैं बताऊं कि अभी भी खिंचाव है मेरे पैर में और जिस जगह पे काटा है ना उस जगह अब खुजली होने लगी है। तो मैंने पतिदेव से कहा कोई दवा लगाने के लिए ला दीजिए, क्योंकि जो है मेरे खुजली बहुत हो रही है। तो वो बोले कि जब सही होता है तो खुजली होती है, तो मतलब वो सूख रहा है, जो जख्म हुआ है वो सूख रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो खुजली नहीं करना है, नहीं तो ब्लड आ जाएगा, क्योंकि मैं 1-2 बार खुजला दी तो ब्लड आ गया, काफ़ी तेज़ से खुजली हो रही थी। और भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, कुत्ता बंदर कुछ काटे। तो मैं बंदर की डर की वजह से छत पे नहीं गई और मैं घर में ही थी। और मैं बताऊं कि अभी अनय के पापा जब आएंगे तो अनय को लेकर आएंगे और तब तक मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आइए चलिए चलते हैं अब किचन में। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइएगा आप लोग कि आप लोग आलू बोड़े की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो कुकर में बनाते हैं या कढ़ाई में? तो मैं बताऊं, मैं अधिकतर सब्जियां कुकर में ही बनाती हूं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर आलू बोड़े की सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने जो है सब्जी चढ़ा दी है और सब्जी पक रही है। हालात आप देख सकते हैं, गर्मी के मारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और थोड़ी सी लाइट की मतलब कमी लग रही है। और मैं इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ, इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे। तो शाम टाइम हो गया है, आप घड़ी में देख सकते हैं 7 बज गया है। अभी मैं बताऊँ, कुछ दिन पहले इसमें सेल ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने सेल डाला है, चल रही है। तो मुझे घबराहट होती कि चल रही नहीं, क्योंकि कभी कभी ये सेल के पड़ा रहता है तो भी ये नहीं चलता है।
तो ये सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो कपड़े जहाँ रहेंगे, जैसे कि अनय का कपड़ा कहाँ रहता है, अनय के पापा का कपड़ा कहाँ रहता है, तो वो सब मैं उन्हीं के स्थान पर रख देती हूँ, तो उन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती तो मतलब अनय जानते हैं मेरा कपड़ा कहाँ है और उनके पापा भी, तो मैं सबका कपड़ा तय करके लगा देती हूँ। और सब्जी एक तरफ चढ़ी है, पकती रहेगी, और ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि इस समय जब अनय नहीं रहते हैं या अनय खेलते रहते हैं, ये मेरा काम करने का समय होता है, तो मैं ये सब काम अपना निपटा लेती हूँ। और थोड़े थोड़े कपड़े गीले हैं मुझे लग रहा है, तो मैं इसको पोर्च पे फैला दूँगी, क्योंकि पोर्च पे फिर बारिश का पानी नहीं पड़ता, और बाहर में डालती हूँ तो बाहर पानी का बारिश हो सकती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो जो गीले कपड़े हैं उनको मैं रख देती हूँ, और जो सूख गए हैं उनको मैं तय करके लगा देती हूँ। फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतने सारे काम होते हैं, और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हैं। दूर से दिख रहा है आप लोगों को, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा है। तो ये सब चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं कि ये काम मेरा हो चुका है, और ये रूम मैंने एकदम साफ़ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं दूसरे रूम में, क्योंकि ये वाला रूम भी बहुत फैला हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि इस रूम में अनय ट्यूशन पढ़ते हैं, और ट्यूशन पढ़ के सारी कॉपी किताब ऐसे रखी रहती है। तो शाम को जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये रूम भी साफ़ करती हूँ, और बाकी सब रूम साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जाकर बैठी हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये रूम भी साफ़ कर दिया, वो वाला रूम भी साफ़ कर दिया, जो कपड़े लगते थे सब हटा दिए, सब जहाँ स्थान था वहाँ पे। और अभी आपको लग रहा होगा कि फेस क्लियर आ रहा है, तो उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जैसा कि थंबनेल में और टाइटल में आप समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है। तो मैं बताऊँ, जो चीज़ है मेरे पास उसका इस्तेमाल करना ना आए तो उससे बेवकूफ़ औरत कोई नहीं हो सकती है। जी हाँ, मैं अपने आप को बेवकूफ़ भी मानूंगी, पागल मानूंगी। कुत्ता मुझे काटा, मैं अभी से ही पागल हो गई लग रहा है, 5 दिन में ही मैं पागल हो गई। तो मैं बताऊँ ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि मतलब चीज़ होते हुए भी मैं उसका इस्तेमाल ना करूँ, और चीज़ अगर मेरे पास है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगी। सही बता रही हूँ मैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं हर जगह कैमरे ले जाके बस यही बोल रही हूँ कि लाइट कम है, लाइट कम है, लाइट कम है। तो क्यों लाइट कम है? क्योंकि मैं बताऊँ कि मेरे पास मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि गर्मी की वजह से कि किसकी वजह से। तो अब मजाक को छोड़ते हैं और मैं बताती हूँ कि मेरे पास रिंग लाइट है, और रिंग लाइट का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं शाम को छत पे चली जाती हूँ, या मैं दिन में व्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो रिंग लाइट की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं बताऊँ, रिंग लाइट में ही मैंने मोबाइल को लगाया हुआ है स्टैंड में, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं लाइट ऑन कर दूँ और रोशनी आ जाए। क्योंकि घर में जो है, जो मतलब बल्ब लगे हैं, वो रूम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब मतलब जब मैं वीडियो शूट करना या ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ, तब मुझे धीरे धीरे हर चीज़ पता चल रही है। तो रोशनी कम है, तो उसके हिसाब से मुझे लाइट लगवानी पड़ेगी, और वो भगवान चाहेंगे तो लग भी जाएगी लाइट। मैंने पतिदेव से बोला है कि लाइट बहुत कम लगती है, थोड़ा सा आप लगवा दीजिए बड़ा बल्ब। कोई बड़ा ही लगा है, लेकिन रूम के हिसाब से मुझे लगता है 2 बल्ब की ज़रूरत है, या ट्यूबलाइट की ज़रूरत है। तो पतिदेव ने कहा समय आएगा तो वो भी लग जाएगा। तो मैं बताऊँ कि अब मैं बताऊँ रिंग लाइट होते हुए भी मैं नहीं यूज़ कर पाई। और ये रिंग लाइट आप लोग ब्लॉग देखते होंगे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 1 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि ये रिंग लाइट मेरे भाई ने दिया था रक्षाबंधन पर। पिछले रक्षाबंधन पर मुझे ये गिफ्ट मिला था। मुझसे पूछा गया था क्या चाहिए, तो मैंने रिंग लाइट ही बोला था। और इसका यूज़ मैं बताऊँ, सिर्फ मुझे रील्स बनाने के लिए, मतलब मैं सोची थी कि लाइट कम लगता है और रील्स भी बनाने के लिए कौन पकड़ेगा, क्योंकि पतिदेव तो पकड़ते नहीं हैं। पतिदेव मतलब पकड़ कर रील्स नहीं बनाते। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, पतिदेव मेरे रील्स नहीं बनाते। वीडियो शूट करना होता है तो थोड़ा बहुत वो शूट कर देते हैं, अदरवाइज रील नहीं बनाते। लड़का मेरा बना देता है, अगर वो घर में है, छुट्टी है तो लड़का। वैसे मैं लड़के से भी नहीं करवाती, क्योंकि उससे पढ़ने लिखने की उम्र है, वो पढ़ाई लिखाई करे। और सीटी आ गई हमारी कुकर में, मतलब सब्जी हमारी बन ही गई है। तो देखा, सब्जी बनते बनते मैंने सारे काम भी कर लिए और आप लोगों से बातें भी कर ली। तो मैं बताऊं तो बस मुझे यही खुशी हो रही है कि रिंग लाइट है और पर्याप्त रोशनी लग रही है। उस कमरे में भी मैं रिंग लाइट यूज़ कर सकती थी, लेकिन दिमाग काम नहीं किया। जब मैं इस रूम में आई, मैंने कहा लाओ ये रूम आने पढ़कर छोड़ कर गए हैं इसी तरीके से, तो लाओ इसको भी सही कर देते। तो सुबह और शाम का मेरा यही काम है, रूम सही करना। और जो है सभी ऐसा करते होंगे, मैं ही नहीं, मैं इकलौती नहीं हूँ इस दुनिया में कि मैं ही यही काम करती होंगी, सभी करते होंगे। तो घर मेरा साफ़ रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर मेरा साफ़ रहे, सुथरा रहे, और बड़ा बढ़िया लगता है, मतलब दिमाग भी अच्छा लगता है। दिया और सब्जी आराम से पकेगी, क्योंकि जब थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, तो मतलब धीमी आंच पे पकना चाहिए, तो उसकी ग्रेवी पक जाती है, मतलब उसका रसा गाढ़ा हो जाता है और टेस्टी भी लगता है।
तो मैं बताऊं कि अब ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा जैसा कि मैंने आज इस व्लॉग में किया है। इस व्लॉग में नहीं, मुझे लगता है मैंने कई व्लॉग में ऐसी गलती की होगी। तो जो ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उनको एक टिप्स तो मैं यही देना चाहूँगी, मतलब टिप्स क्या है, बस अपना एक राय देना चाहूँगी कि आप लोग अगर आपके पास सामान है तो उसका इस्तेमाल करिए और मेरी तरीके से मत करिएगा। और मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन चलिए आगे के लिए मुझे याद रहेगा कि मेरे पास रिंग लाइट है, मेरे पास रिंग लाइट है, मैं रिंग लाइट का यूज़ करूँगी। और जब रोशनी कम है तो रिंग लाइट है तो उसका यूज़ करना है। और दिन में तो रिंग लाइट हमारे सूर्यदेव भगवान जी है, तो दिन में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रात को मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मल घर में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके यहाँ ऐसी ही रोशनी रहती होगी, जो बहुत हाई फाई रहते हैं, झूमर लगा होता है, उनके यहाँ बहुत सारी रोशनी रहती है, बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगी होती है। तो कोई बात नहीं। तो आज मुझे खुद मैं खुद एक सीख मिली है मुझे कि रिंग लाइट मुझे जलानी है। मतलब मैं अब बार बार नहीं कहूँगी, बस आप लोग ये सीख ले लीजिए जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सामान है उसी से स्टार्ट करिए और उसी मतलब उसका यूज़ करना सीखिए, बस मैं यही जानूँगी। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और फेस भी आप लोग बताइए कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वैसे काला काला लग रहा था, मैं उतनी काली हूँ नहीं जितनी काली मतलब आ रही थी फ़ोटो उस रूम में। तो चलिए कोई बात नहीं। ये कमरा भी साफ़ हो गया, सारा काम मेरा हो गया, बस रोटी बनानी रह गई है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं उस दिन रोटी बनाकर रख देती हूँ। और पति देव ने भी कहा है बना दिया करो, क्योंकि गर्म रहती भी है रोटी। और प्लस जो है उसके बाद मैं नहाती हूँ। और क्योंकि इस समय चल रहा है पितरपक्ष, तो पितरपक्ष में तो पूजा पाठ नहीं होती। आप लोग करते हैं कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बहुत लोग क्या होती है पूजा, बहुत लोग क्या नहीं। तो मैं तो मानती हूँ, इसलिए मैं बीच की हूँ, बीच वाले तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मानना चाहिए। तो घर के ही लोग हैं, तो इस वजह से मैं 15 दिन मतलब जब तक पितरपक्ष चलेगा मैं पूजा पाठ दिया बाती कुछ नहीं करती हूँ। नवरात्र के पहले दिन मैं मंदिर साफ करूँगी और तब से मेरी पूजा पाठ एकदम लंबी वाली पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा बना कर रखें और मेरे पर भी बना कर रखें अपनी कृपा। माता रानी सब कुछ देख रही हैं। और चलिए तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो मोबाइल रिंग लाइट लेके इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, तो और भी काम है, वो सब मैं। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी अभी आप पीछे बता रही थी कि आप तो पूजा नहीं करती और यहाँ दिया और धूप बत्ती जल रही। तो मैं बताऊँ, मैंने नहीं जलाया है, ये अनय अपना पूजा करते हैं। और मैं यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आ गया है तो मैं बात कर रही थी और अनय ने मतलब चाची के यहाँ से अपने आए अनय और यहाँ पर दिया जलाए और धूप बत्ती जलाए। तो अनय अपनी पूजा कर लेते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं, मुझे भी दे देते हैं खाने के लिए प्रसाद। और यहाँ मम्मी से बहुत ही ज़रूरी बात हो रही थी तो मैं कर रही थी बात और अनय ने वीडियो बना लिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आ गए हैं और मैं सोची थी आप लोगों को मिलवाऊंगी, लेकिन वो कैमरे के पीछे हैं अनय। तो अभी अनय को भी मैं दिखा देती हूँ। लाओ पहले तुम्हें दिखा दी, लाओ। तो ये है अनय, अनय आ गए हैं। तो मैं अनय भूखे हैं और घड़ी में बज गया है 8:30। तो अनय को खाना दे देते हैं और अनय के पापा को भी दे देते हैं। और सब्जी हमारी फैंटास्टिक बन गई है, बिल्कुल एकदम चटपटी रसीली, देख सकते हैं, कम रसा लगाए हुए हैं। और तो रोटी बना देते हैं। और आज के खाने में चावल सब्जी रोटी, चावल रखा हुआ था, सुबह का बना हुआ था तो चावल रखा है। और अब खाना दे दूँगी पति देव को भी और अनय को खिला दूँगी, तब मैं नहा धोकर फिर मैं खाना खाऊँगी। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। घड़ी में बज गया है 8:30। तो 8:30 बजे में 8:30 बज रहा है ना, अरे 8:45 बज रहा है। तो घड़ी में बज गया, इधर दिखा, घड़ी में बज गया 8:45। हाँ घड़ी में बज गया 8:45। और मैं बताऊँ मम्मी का फ़ोन आ गया था तो काफ़ी देर में ही मैं अब तक रोटी बना लेती, लेकिन मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मम्मी से बात होने लगी थी मेरी थोड़ी सी। और जब माँ से बातें होती है तो पता नहीं चलता है, तो मैं रोटी बना लेती हूँ और सबको खाना दे देती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।